कुटिल कलयुगी टंच, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, यही परलोक सकल सुख पावत। उसे भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक याद आती है। और उसके भजन में गाढ़ वृत्ति तब होती है जब इधर वो याद करता है, उधर भगवान याद करते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, वो भज रहा है और प्रभु उसका भजन कर रहे हैं और दोनों प्रेम में मगन हो रहे हैं। गाढ़ स्थिति, उसको कभी विस्मृति ही नहीं होती। तो ऐसे मेरे मन वाला बन। जब तक विनाशी शरीर और विनाशी भोगों में खिंचाव है, तब तक बड़ी परेशानी होती भजन में। हम करना चाहते हैं भजन और मन हमारा खिंचता है भोगों में, शरीर संसार में, व्यर्थ की बातों में, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस साधक की ऐसी स्थिति है कि वो भजन तो करना चाहता है, भजन के लिए जीवन अर्पित किए है, भजन में बैठता भी है, पर भजन में मन नहीं लगता, मय्यासक्त मना वो नहीं है, उसका मन भोगों की तरफ खींचता है। क्या कह रहे हैं? पहली बात, साधक की नीयत सच्ची होनी चाहिए कि मैं भजन करने के लिए ही बैठा हूं। जो भगवान के नाम का जप करने के लिए नियत उसकी सही है, मैं भजन करना चाहता हूं, अंदर से चाहता है भजन करना चाहता हूं, पर ये दुष्ट मन बार बार विषयों में, व्यक्तियों में, स्थानों में ये भटकता है, उसको अच्छा नहीं लगता, पर वो मन को वश में तो कर नहीं पा रहा, इसलिए मन जा रहा है पर उसे अच्छा नहीं लगता। ये है सच्ची नियत का साधक। वो भजन करने बैठा, उसका मन भोगों में जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, जलन हो रही, ये क्यों जा रहा है? बार बार वो प्रयास करके अपने मंत्र को, अपने नाम को चला रहा है। उसने जो ही भजन के लिए बैठा, तो भगवान ने भजन करने के पहले से ही उसको अपना मान लिया भजनानंदी। यहां वर्णन करते हैं कि जैसे कोई धनी आदमी किसी को नौकरी के लिए लावे, लेबरी के लिए, और कह दे यहां तुम बैठो, हम काम बताएंगे, और पूरा दिन हो गया उसको कोई काम नहीं बताया, तो शाम के 5 बजे जब वो चलेगा, मालिक से कहेगा हमारे 500 रुपए दीजिए। कहेगा किस बात के? बोले बैठने के। आप हमें लिवा के लाए, आपने कोई काम नहीं बताया, अब हमारी तो दिहाड़ी आपको देनी पड़ेगी। तो ईमानदारी से उसको 500 रुपए लेबर को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो आप बुला के लाए और कहा यहां बैठ जाओ, वो बैठा है, अब आपने कोई काम नहीं बताया तो कोई काम नहीं किया, पैसे आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही तुम सारे दिन प्रभु को अपना दिए हो, सुबह से लेके शाम तक वाणी पाठ, नाम कीर्तन, भजन, इसके बाद आपका मन नहीं लगता, तो जो मन लगने का फल है वो आपको प्राप्त होगा। भगवान बेईमान नहीं है, भगवान ईमानदार है और भगवान सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि ये मेरा भजन करने का प्रयत्न कर रहा है, पर मेरी दुरंत माया के कारण इसका मन भजन में नहीं लग रहा है। तो भगवान उस साधक को भजन का वैसे ही फल देते हैं जैसे फल मन लगने पर। क्या फल मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। भजन का फल क्या मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। पहला, ईश्वर अनुग्रह, ये अनुभव होगा उसको, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा है, ये बार बार अनुभव होगा। भगवद अनुग्रह अनुभव पहला। और दूसरा फल क्या होगा? भगवान की सत्ता में अपने को लीन देखना, ये फल मिलेगा
जो ईमानदारी से भजन करने में बैठता है पर मन नहीं लगता, तो मन न लगने पर भी उसे कुछ दिनों बाद ये अनुभव होने लगेगा कि श्री जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, और फिर श्री जी की मधुर महामंगलमय रूप में वो लीन होने लगेगा, अपने आप मन उसमें लगने लगेगा। इसमें भगवत जो दर्शन है, इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि भगवान के दर्शन कर लें, जो अभी इंद्रियां हैं। नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा इनका मार्जन होता है, इनमें चिदानंद ताकत आती है इन इंद्रियों में। स्थूल इंद्रियों से भगवत रूप दर्शन नहीं किया जा सकता। जब भजन किया जाता है, डट के भजन, तो इन्हीं इंद्रियों में चिदानंद सामर्थ्य आती है, और इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे, उसे अनुभूति होने लगती है। अपने हृदय में भगवान युगल सरकार की या जो जिस भावना में है, उसको उसी भगवत रूप का अनुभव होने लगता है। जब भजन करता है और यह अनुभव होने लगता है कि प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे मन प्रभु में लगने लगा, तो अब झांकी आने लगी। वो जिस उपाय से प्रभु के नजदीक पहुंच रहा है, उस उपाय को प्राणपन से पकड़ लेता है। उसको समझ में आया ना, इससे फायदा मिला, इससे हमें आनंद मिल रहा है, जैसे नाम जप, मंत्र जप, और उसको संसार से बैराग हो रहा है, प्रभु में अनुराग हो रहा है, कुछ अच्छा वो समझ गया, दवा काम कर रही। अब वो इतनी आसक्ति कर लेता है नाम में कि जैसे कहीं हमने देखा कि गुरु जी को बात करने का तो बड़ी रफ्तार से चल, तो क्या पहले नहीं चालू था? क्या नहीं, पहले मानसिक चालू था। देखा बात कर रहे हैं कि छूट न जाए, तो उपांशु में फौरन उपांशु में आ गए। सिद्ध महापुरुष भी तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। प्रभु का विस्मरण होने की भावना मात्र में इतनी व्याकुलता पैदा होती, आप समझ नहीं सकते। एक अंदर विशेष प्रकार का कष्ट होता है, क्यों छूट गया, ये क्यों रुक गया, मैं क्यों इतने मिनट खाली रहा, मंत्र चल रहा है लेकिन ठीक अनुभव नहीं हो रहा, तो भी उससे संतोष नहीं हो रहा। वही आंखों में दिखना चाहिए, कानों में सुनना चाहिए, वही हृदय में चलना चाहिए। ये आसक्ति, ये फल मिलेगा बैठने मात्र का। मन नहीं लगता, आप बैठते रहिए, एक दिन आपको ये फल मिलेगा कि हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, और आप मंत्र में, नाम में तल्लीन होने लगेंगे। जिस सामर्थ्य से उसकी स्थिति ये पहुंची है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। राधा नाम में, निज मंत्र में, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश नाम में जिसकी उस वृत्ति चली और उस वृत्ति से उसको ये लाभ मिला, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। अब जो मन का विजय पाना बहुत कठिन कहा गया है, अब उसकी एकाग्रता बन गई, क्योंकि मन चाहने लगा कि रुके ना। समझो, जैसे जैसे भजन आपका बढ़ेगा तो मन चाहने लगेगा कि भजन न रुके। जब मन चाहने लगेगा भजन न रुके, तो अब मन को रोकना नहीं पड़ेगा, अब मन स्वयं भजन पकड़ेगा। वैसे कुछ दिन भजन तुम पकड़ो, फिर तुम्हें भजन पकड़ लेगा। वृंदावन की विशेष महिमा है, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। पर कुछ दिन डट के भजन करना पड़ेगा। सच्चा वैराग्य और दीर्घ काल तक, दीर्घ काल माने बहुत लंबे समय तक भजन का अभ्यास, इससे ये सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भजन चल रहा है, अपने आप भजन चल रहा है, वो केवल देख रहा है, सुन रहा है, बस शांत। जैसे जैसे शोरगुल आवाज होती है, वैसे वैसे मंत्र की ध्वनि और जोर से होती है। उसके मंत्र ध्वनि में अंतर नहीं पड़, अगर अंतर पड़ने लगेगा तो टिकेगा नहीं, वो तुरंत हटेगा, क्योंकि उसकी जो बात बनी है वो उस अंदर के चिंतन से